Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Today's your science diary is here. आपकी ट्यूसडे और मंडे की डायरी है 2 डेज़ की. साइंस की डायरी है, पेज नंबर 120, 121 और 122 की रीडिंग है. इसी रीडिंग में से हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, आपको साथ नोट्स एज अ नोट्स दे दिए गए हैं. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब वो एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल के मोशन की वजह से यानी कि उसकी मूवमेंट की वजह से आए वो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है. इट इज़ आल्सो नाउन एज थर्मल एनर्जी. इसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं. थर्म मीन्स हीट होता है, इसीलिए किसी भी पार्टिकल्स में जो हीट की वजह से एनर्जी आती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट के गर्म होने की या ठंडा होने की डिग्री यानी कि वो किस हद तक गर्म होता है और किस हद तक ठंडा रहता है उसको हम बोलते हैं उसका टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर आर क्लोजली रिलेटेड. हीट और टेम्परेचर का एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेशन है, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं. थर्ड क्वेश्चन है आपका, डिफाइन स्केल्स ऑफ अ टेम्परेचर. शॉर्ट लाइन्स आर मार्क ऑन द थर्मोमीटर टू नोट अल्कोहल मर्क्यूरी लेवल. अब आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर के ऊपर बिल्कुल छोटा माइनर लाइंस लगी हुई होती हैं मेंशन करने के लिए या मेजरमेंट्स के लिए. उसको हम बोलते हैं शॉर्ट लाइन्स ऑफ थर्मोमीटर. किसी भी उसके अंदर जो लिक्विड होता है अल्कोहल है या मर्क्यूरी है उसको मेजर करने के लिए दीज आर कॉल्ड टेम्परेचर स्केल्स. तो वो हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स कहलाते हैं. 2 टेम्परेचर स्केल्स आर कॉमनली यूज. जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं 2 टेम्परेचर स्केल्स वो हमारे पास है सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल. फोर्थ क्वेश्चन है, राइट फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल. अब हमारे पास टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के 2 फार्मूलाज हैं, एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्या करते हैं, 9/5 इंटू सेंटीग्रेड में हमारे पास जो वैल्यू होगी प्लस 32, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा उसके अंदर हम 32 को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला आएगा. उसके बाद फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, जब हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम इसी वैल्यू को अपोजिट कर देते हैं, 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट वैल्यू माइनस 32, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा उसमें से हम 32 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड का फार्मूला आएगा. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. अभी हमने पहले बात की टेम्परेचर के बारे में भी. और हीट क्या है? हीट इज़ द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के थर्मल एनर्जी मेजर करने का जो आला है उसको हम हीट बोलते हैं. इट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी हीट कहते हैं. ऐसे यूनिट ऑफ हीट इज़ जाउल. इसका ऐसे यूनिट जो है वो जाउल है. अदर यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरीज और इसका सेकंड अदर यूनिट जो है वो कैलोरीज है. इसी तरह टेम्परेचर के बारे में देखें तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. पहले भी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्म या ठंडा होने की डिग्री यानी कि वो किस हद तक गर्म है और किस हद तक ठंडा है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. ऐसे यूनिट हैज़ अडॉप्टेड केल्विन स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो ऐसे यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास केल्विन स्केल है और इसका अदर देन यूनिट है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या सेंटीग्रेड.